Hello everyone. Your next topic is about related to Lorentz half set device. हमने लास्ट लेक्चर में लोरेंस हाफ सेट पोलैरिमीटर के बारे में और पोलैरिमीटर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने पोलैरिमीटर की जो भी ड्रॉबैक्स आई थी उनको ओवरकम करने के लिए हमने बोला था हम दो जो डिवाइस हैं उनके हेल्प से उनको ओवरकम कर सकते हैं। एक था मेरे पास लोरेंस हाफ सेट डिवाइस और सेकंड वन था बाइक्वार्ट्स। तो हमने लोरेंस हाफ सेट जो पोलैरिमीटर है उसकी वर्किंग की थी कि कैसे हमने उसको ओवरकम किया और कैसे हमने वहाँ से स्पेसिफिक रोटेशन को ईजिली फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें देखना है कि वो लोरेंस हाफ सेट डिवाइस ने वर्क कैसे किया था, उसकी वर्किंग क्या है या फिर उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे लोरेंस हाफ सेट कैसे किससे बना होता है, क्या है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो लोरेंस हाफ सेट डिवाइस क्या होगा, ये मेरे पास क्या होगा, ये बोले इसमें मेरे पास क्या होगा, दो सेमी सर्कुलर प्लेट होंगी, एक ये होगी दिस वन और दिस वन, ठीक है। एक प्लेट हमारी ग्लास की है तो दूसरी प्लेट मेरे पास क्या होगी, क्वार्ट्स की होगी। यहाँ पे दो सेमी सर्कुलर प्लेट है, एक ग्लास की है तो दूसरी हमने किसकी ली है, क्वार्ट्स की। ये बोले जो क्वार्ट्स प्लेट है इस कट पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस, ऑब्वियस है वाई वाई डैश क्या आपकी ऑप्टिक एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने क्या कर दिया, क्वार्ट्स प्लेट को कट कर दिया और सेकंड हाफ क्या बचेगी आपके पास, ग्लास प्लेट होगी। और क्वार्ट्स प्लेट, ये बोला क्वार्ट्स प्लेट की थिकनेस इस टाइप से ली गई है ताकि मेरे पास जो फेज डिफरेंस आए, ओ जैसे मेरे पास ओ और ई रे तो प्रोड्यूस होंगी, सबको पता है कि हमेशा ओ और ई रे प्रोड्यूस होंगी, और मेरे पास क्या हो गया, इनमें फेज डिफरेंस इस टाइप से थिकनेस लिया है कि उनका फेज डिफरेंस कितना है, λ/2 का है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट है जो वो सोडियम लाइट का यूज़ किया गया है। ये बोले मेरे पास जब सोडियम लाइट पास करेगी, जैसे ही पास करेगी तो वहाँ पे वो क्या करेगी, λ/2 का ओ रे, मतलब ओ रे में से एक की तो स्पीड ज़्यादा होगी किसी न किसी की, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ रे क्या होगी, λ/2 का पाथ डिफरेंस क्या कर लेगी, गेन कर लेगी ओवर ई रे के, ठीक है। और मेरे पास इस बेस में हमने क्या कर दी, उसकी जो थिकनेस है उसको डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट है मेरे पास, ये बोले लेट कर लो कि मेरे पास जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, प्लेन पोलराइज लाइट की, वो हाफ से डिवाइस पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो मेरे पास पोलराइजिंग मेरे पास क्या होगा, जब उस पर फॉल होगी तो वहाँ पे क्या होगा, पोलराइजिंग किससे होगी, निकोल प्रिज्म से। तो मेरे पास जो पोलराइजर है निकोल प्रिज्म वो क्या है, किसके लूँगा, PP1 के, निकोल प्रिज्म, इसके लोग क्या आपका निकोल प्रिज्म है PP1 के, जो वाई वाई डैश के साथ कोई ना कोई क्या होगा, एंगल बनाएगा, ठीक है। और जो मेरे पास द वाइब्रेशन इमर्ज फ्रॉम कंपोनेंट फ्रॉम ग्लास प्लेट दैट इज अलोंग PP1, और जो वाइब्रेशन इमर्ज होगी ग्लास प्लेट से वो भी किसके अलोंग होगी, PP1 के होगी। इनसाइड द क्वार्ट्ज प्लेट, ये बोले मेरे पास क्या होगी, क्वार्ट्ज प्लेट के अंदर मेरे पास क्या होगी, जो लाइट है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, एक ओ और एक ई। तो मेरे पास जो ओ कंपोनेंट है वो तो मेरे पास एक्स एक्स डैश के लॉन्ग शो कर दिया, और जो ई कंपोनेंट है वो किसके अबाउट आ जाएगा, वाई वाई डैश के, ठीक है। इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो मेरे पास ओ कंपोनेंट एक्स 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 एक्सिस के और ई कंपोनेंट है वह किसके अबाउट आ गया, वाई वाई डैश के, ठीक है। और वाई वाई डैश जो पैरेलल है किसके, ऑप्टिक एक्सिस के। दिस टू कंपोनेंट ट्रैवल अलोंग सेम, ये बोला मेरे पास क्या हो गई, ट्रैवल, दोनों कंपोनेंट ट्रैवल तो सेम डायरेक्शन में करेंगे लेकिन स्पीड दोनों की क्या होगी, डिफरेंस होगी, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था मेरे पास हमने इस टाइप से अरेंजमेंट किया है कि मेरे पास पार्ट डिफरेंस कितना हो, सॉरी फेज डिफरेंस कितने, सॉरी पार्ट डिफरेंस कितने का है, λ/2 का, तो इसका मतलब स्पीड तो क्या होगी, डिफरेंट होगी ना इसकी। द ओ कंपोनेंट, ये बोला फास्टर मूव करेगा एज कम्पेयर टू ई कंपोनेंट ऑन इमर्ज ए फेज, तो मेरे पास जब इमर्ज करेगा तो फेज डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस करेगा, पाई का। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि मेरे पास पाई का फेज डिफरेंस कैसे आ रहा है, या फिर फेज डिफरेंस किसके, जैसे रिटार्डेशन प्लेट थी कि मेरे पास फेज, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कैसे फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है इनके बीच में। जो डायरेक्शन है, ये बोले अगर मेरे पास क्या करे, ड्यू टू दिस जो डायरेक्शन ओ कंपोनेंट की वो रिवर्स कर दें तो मेरे पास क्या होगा, ओ कंपोनेंट क्या होगा, इनिशियली ओ सी, तो मेरे पास ओ सी क्या करेगा, ओ कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और फाइनल जो ओ कंपोनेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ओ डी, ठीक है। इनिशियली और फाइनली, इनिशियली ओ सी और फाइनल पोर्शन क्या होगी, ओ डी होगी। तो ऐसे मेरे पास रिजल्टेंट है किसका, रिजल्टेंट ई कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या आपके पास, ओ ए है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ओ ए क्या होगा आपके पास, रिजल्टेंट आ गया। तो ओ कंपोनेंट अगर ओ डी के अबाउट है तो मेरे पास एंगल किसके, ओ के, ओ क्या होगा, रिजल्टेंट के साथ कोई थीटा एंगल बनाएगा। ऐसे मेरे पास अगर ओ सी है तो ओ पी कोई ना कोई एंगल बनाएगा मेरे पास, ठीक है। अब हमें देखना है ये वर्ग है, तो मेरे पास इसकी कंस्ट्रक्शन डिफाइन कर देगी, ओ रे कैसे आई, किस डायरेक्शन में आई, ई कैसे आई, पाथ डिफरेंस किसका ज़्यादा था, स्पीड किसकी ज़्यादा थी। तो पाथ डिफरेंस हमने बोल लिया कि मेरे पास ओ क्या थी, ओवर थी किसी λ/पाथ डिफरेंस से, किससे, ई से, और मेरे पास स्पीड भी क्या थी, ओ की आपकी ज़्यादा थी। अब ये बोल रहा है, अब हम इसके अलग अलग केस लेके चलते हैं। इफ़ द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल सेक्शन है निकोल प्रिज्म का वो क्या है, पहले बोला अगर प्रिंसिपल सेक्शन निकोल प्रिज्म का PP1 के क्या हो, पैरेलल हो,
ठीक है। तो ये बोला उस टाइम मेरे पास क्या होगा, ग्लास हाफ प्लेट पास अनऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब वहाँ पे क्या होगी, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। वेयर लेकिन जो क्वार्ट्ज प्लेट है वो क्या होगी, पार्सली ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी। कि मेरे पास अगर इसके पैरेलल है तो ये पूरा ग्लास प्लेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पास जो क्वार्ट्ज प्लेट्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइम क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, जो ग्लास की प्लेट है वो क्या होगी, ब्राइटर मिलेगी एज कम्पेयर टू मेरे पास किसके, क्वार्ट्ज प्लेट के। जैसे अगर इसका डायग्राम शो करे दिस वन, वेट ये रहा, कि मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास जैसे मेरे पास ये है, तो मेरे पास मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास की है, ये क्या आपके पास ये ग्लास है, और ये मेरे पास क्या क्वार्ट्ज प्लेट है। तो ये क्या होगी, ब्राइटर हो गई, मेरे पास क्या होगी, डार्क फॉर्म में मिलेगी। ऐसा मतलब डार्क नहीं बोल सकते, लेकिन ग्लास प्लेट क्या होगी, ब्राइटर होगी एज कम्पेयर टू क्वार्ट्ज प्लेट। सेकंड केस अब हम लेके चलते हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्शन है निकोल प्रिज्म का, वो क्या होगा, पैरेलल है किसके, ओ के ओके। इसके हमने क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया निकोल प्रिज्म का। ठीक है। तो इस टाइम क्या हो गया, पहले क्वार्ट्ज प्लेट ये अपोजिट हो जाएगा कि क्वार्ट्ज प्लेट तो मेरे पास क्या होगी, अनऑब्स्ट्रक्टेड होगी, और ग्लास प्लेट क्या होगी, पार्सली ऑब्स्ट्रक्टेड। तो मेरे पास ऑब्वियस है ग्लास प्लेट की जो ब्राइटनेस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्वार्ट्ज प्लेट। अब थर्ड केस में आता है कि निकोल प्रिज्म पैरेलल ले लिया किसका, वाई वाई डैश एक्सिस के। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वली इंक्लाइन करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और मेरे पास क्या होगा, दोनों क्या होंगी, इक्वली ब्राइटर फॉर्म में मिलेंगे आपको। इक्वली डार्क बोल सकते हैं, फिर इक्वली ब्राइट, मतलब दोनों हाफ, दोनों शेड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर डायग्राम से अगर जनरल फॉर्म में शो करे, जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे पास वो केस है जब मेरे पास क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, वाई वाई डैश के। तो मेरे पास क्या मिलेगा, इक्वली ब्राइट मिलेगी अलोंग वाई वाई डैश। ठीक है, जब निकोल प्रिज्म किसके लूँगा, वाई वाई डैश के, तो मेरे पास इक्वली ब्राइट मिले दोनों साइड से। नेक्स्ट अगर केस की बात करें, निकोल प्रिज्म क्या होगा, रोटेट करा अगर राइट की साइड, तो राइट की साइड रोटेट करेगा तो मेरे पास ये फॉर्मेशन होगी, लेफ्ट की साइड रोटेट करेगा दिस वन। हमें पता है राइट की साइड रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट की साइड रोटेशन मतलब मेरे पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और स्पेसिफिक एंगल हमने फाइंड आउट करना दिखाई दिया था कि मेरे पास स्पेसिफिक एंगल होता किसके इक्वल है, थीटा अपॉन एल क्रॉस टी। तो हमने बोला था थीटा क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 मेरे पास था जब हम शुगर सॉल्यूशन लेके चल रहे थे, वहाँ पे जो रोटेशन आई थी, और थीटा 1 था आपके पास जब हम विदाउट शुगर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। ये तब है जब हम हाफ सेट डिवाइस का यूज़ करें। अगर हाफ सेट डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे थे तो मेरे पास वहाँ था एक रेंज मिल रही थी, बट जब डिवाइस का यूज़ किया तो एक एक्यूरेट एंगल मिल रहा था वहाँ पे। और एल मेरे पास लेंथ थी सॉल्यूशन से, डी मेरे पास क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा, इसलिए आप क्या करोगे, स्पेसिफिक रोटेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये था आपके पास लोरेंस हाफ सेट डिवाइस। नेक्स्ट हम करेंगे बाई क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर, देन आपकी यूनिट ओवर।